हम आचार्य भर्तृहरिकृत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोग 90 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। पिछले श्लोकों में हम लोग अध्ययन कर रहे थे दैव पद्धति का। अब उसके कतिपय अन्य श्लोकों का अध्ययन करते हैं। शशि दिवाकरयोर ग्रह पीड़नम गज भुजंगयोरपि बंधनम मति मताम च विलोक्य दरिद्रताम विधि रहो बलवान इति मे मति। क्या कहते हैं? शशि दिवाकरयोः, शशि यानी चंद्रमा और दिवाकर यानी सूर्य। चंद्रमा और सूर्य का ग्रह पीड़नम यानी राहु द्वारा ग्रस्त किया जाना, ग्रह के द्वारा पीड़ा दी जाना। शशि चंद्रमा और सूर्य का राहु के द्वारा ग्रस्त होना। इतने बलवान है चंद्रमा और सूर्य, उनका राहु के द्वारा ग्रस्त होना। गज भुजंगयोपि बंधनम, गज हाथी, भुजंग यानी सांप, जो भी इतने बलशाली जिनसे हर व्यक्ति डरता है, त्रस्त हो जाता है, भयभीत रहता है, उनका भी बंधन में आ जाना यानी बांधा जाना। मति मताम च विलोक्य दरिद्रता, मति मताम जो बुद्धि से युक्त है, बुद्धिमान है, विद्वान है, उनका दरिद्र होना, निर्धनता से युक्त होना। इन सबको विलोक्य माने देख करके अहो विधि रहो, तो अहो माने आश्चर्य है, विधि माने भाग्य, बलवान इति बलवान है, ऐसा मेरा विचार है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाग्य ही परम बलवान है, जिसका जैसे भाग्य होता है। भाग्य की बलवत्ता को यहाँ पे स्पष्ट करते हुए, उसको और अधिक पुष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि भाग्य की बलवत्ता है, इसी कारण से जो अत्यंत दीप्तिमान है, जो अत्यंत प्रकाशित होते हैं, ऐसे सूर्य और चंद्रमा भी कैसे हो जाते हैं? राहु और केतु से ग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक विशालकाय हाथी और जो सर्प है, वो भी बंधन में बांधा जाता है, वो भी बंधनग्रस्त हो जाता है। और जो विद्वान है, जो तो सारी संपत्तियों से युक्त होनी चाहिए, समृद्ध होनी चाहिए, वो भी कैसे हो जाते हैं? दरिद्र दिखाई देते हैं। तो इससे मुझे तो प्रतीत होता है कि भाग्य परम बलवान है, भाग्य की बहुत अधिक बलवत्ता है। तो यहाँ पर यह सिद्ध करने की कोशिश की है। तो जैसा हम दैव पद्धति में पढ़ रहे थे, दैव को यहाँ पे बलशाली बताया गया, भाग्य को यहाँ पे प्रबल बताया गया है, जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भाग्य की बलवत्ता, द्रुत विलंबित छंद है, अर्थांतरन्यास अलंकार। नीचे हमने देखा ना, ऊपर जो विशेष बात कही गई उसको सामान्य से समर्थन कर दिया गया। तो सामान्य व विशेष व तदन्योन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतरन्यास साधर्मेण तरेण वा। इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा। अगला श्लोक देखते हैं। सृजति तावदशेष गुणाकरम पुरुष रत्न अलंकरणम भुवः तदपि तत्क्षण भंगी करोति चेदह कष्टम पंडितता विधि। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विधि है, जो ब्रह्मा है, उसकी विवेकहीनता। यहाँ पे कह रहे हैं कि यार बड़े कष्ट की बात है कि उसने मनुष्य बनाया है और उसको क्षणभंगुर बनाया। तो यहाँ पे एक चीज को बड़े स्पष्ट कर रहे हैं, सुंदर शब्दों में कह रहे हैं, ब्रह्मा की विवेकहीनता के कारण अपने कष्ट की जो अभिव्यक्ति हो रही है, कवि को, आचार्य भर्तृहरि को कष्ट हो रहा है, उसको वो स्पष्ट कर रहे हैं प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से। देखिए क्या कह रहे हैं। विधि माने विधाता, ये हम पहले से रहे। तावत अशेष गुणाकरम, अशेष गुणाकरम यानी संपूर्ण गुणों का जो भंडार है, ऐसे भुवः माने पृथ्वी पर, अलंकरणम माने जो आभूषण है, जो पृथ्वी का अलंकार स्वरूप है, अलंकरणम भुवः माने पृथ्वी का आभूषण स्वरूप है, जो कौन? पुरुष रत्नम, पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष को, इस संपूर्ण जो गुणों का भंडार है और पृथ्वी का आभूषण रूप है, ऐसे पुरुष विशेष को, पुरुष रत्न को, उसको भी क्या किया उन्होंने? सृजति, उसका जो सृजन करता है। तदपि तद क्षण भंगी, क्षण भंगी माने क्षण माने क्षण भर में, भंगी माने विनाशशील बना दिया। उसको ऐसा बना दिया, क्षण भंगुर है कि पता ही नहीं है कभी किसको कि किसकी संख्या हो जाए। कुछ भी ये मतलब निश्चित नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि मैं ये चीज बिल्कुल निर्धारित है कि मेरे साथ ऐसा चलेगा या लंबा है। कुछ भी यहाँ पे कोई चीज निश्चित नहीं है। तो उसे भी क्या करता है? तद क्षण भंगी, क्षण माने विनाशशील बना देता है। अह माने अरे, आश्चर्य की बात है। विधि माने, देखो लास्ट में देखो, विधि माने ब्रह्मा जी की अपंडितता। अपंडितता यानी मूर्खता को, मूर्खता के कारण क्या है ये, मतलब उनको ऐसा लगता है कभी को, ऐसी ये तो उनकी मूर्खता है, ये कष्टम माने कष्टदायक है। विधाता की ऐसी जो मूर्खता है वह तो कैसी है? कष्टदायक है, कवि के लिए बहुत ही कष्टदायक प्रतीत हो रही है, उसकी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं।
तो क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा श्रेष्ठ पुरुषों को भी क्षणभंगुर बनाता है। इस विषय के प्रति कवि अपना कष्ट प्रकट करते हुए कहता है कि ब्रह्मा कुछ ही विशिष्ट पुरुषों को सर्वगुणों से संपन्न बनाकर के इसकी सृष्टि की रचना करता है और उनके जीवन की अवधि को भी क्या कर देता है, बहुत ही कम बना देता है। जैसे देखा भी जाता है, जो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, बहुत ही गुणों से युक्त होते हैं, उनकी आयु बहुत अधिक नहीं होती, तो उनके जीवन को अवधि को क्या बताता है, कम कर देता है। यह उसकी विवेकहीनता का परिचय। कवि को लगता है यह तो उसकी विवेकहीनता है। साथ ही यह बात कवि को कष्टकारक भी प्रतीत होती है। तो सारे गुणों से संपन्न अशेष गुणाकरण, संपूर्ण गुणों से संपन्न उस पृथ्वी के अलंकार रूप पुरुष को उत्पन्न करके भी जो विधाता ने उसे जो क्षणभंगुर बनाया है, यह विधाता की मूर्खता है उन कवि के लिए, और कवि को यह बहुत ही कष्टदायक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, कितने कष्ट की विषय है कि सर्वगुण संपन्न पुरुष है, व्यक्ति है, और उसकी आयु कितनी है, अत्यल्प है। वो बहुत ही थोड़े समय के लिए इस पृथ्वी पर है, ये बहुत है। इसलिए कवि की यहाँ पे मतलब इच्छा है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो सज्जन हैं, जो संपूर्ण गुणों के खान हैं, वो पुरुष मतलब दीर्घायु हो, लंबे समय तक उनकी आयु रहे, ताकि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर वो अपने गुणों को क्या करें, सारे व्यक्ति हैं उनमें भी वो सद्गुणों का प्रचार कर सके, उनमें सद्गुण का मतलब उद्भव कर सके, कि उनमें भी अच्छे अच्छे गुण आए। जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना कि मलय पर्वत ही अच्छा है, जैसे पिछले वाले में देख रहे थे, जो कुटज है, निम्ब है, उनके वृक्षों को भी क्या कर देता है, चंदन बना देता है। ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ गुणों वाले व्यक्ति होते हैं, वो अन्य जिनकी संगति में होता है, कोई उनके आश्रित होता है, उसको भी वह गुण से युक्त बना देते हैं, उसे भी वो गुणवान कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कवि की कामना है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। यहाँ पे द्रुत विलंबित छंद है और काव्यलिंग अलंकार है, जिस कारण से उन्होंने ऐसा कहा है। आप अगला श्लोक देखते हैं। पत्रं नैव यदा करीप बिटपे दोषो वसन्तस्य किं नो लोको अप्यवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणं धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं दूषणं यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं क क्षमः। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है उसको कौन मिटा सकता है, जो भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं मिटा सकता। तो क्या कह रहे हैं, करीर बिट पे, करीर, करीर नामक वृक्ष पर, करीर बिट पे, पहली लाइन देखो, करीर बिट पे पत्रम ना, पत्ता नहीं है वहां पे, कोई भी उस पे कोई पत्ता नहीं होता, तो 200 वसंत से किम, उसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है। करीर के वृक्ष पर, करील नामक वृक्ष पर कोई भी पत्ता नहीं होता, इसमें वसंत से दोषों किम, उसमें तो वसंत ऋतु का कोई दोष नहीं है। उल्लूकः दिवा न अवलोकते, उल्लूकः माने उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, नावलोकते नहीं दिखाई देता। उल्लू का, उल्लू को जो दिन में नहीं दिखाई देता, उसमें सूर्य से किम दूषणम, उसमें सूर्य का क्या दोष है, उसमें सूर्य का तो कोई दोष नहीं है। धारा नए पतन की चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम, यदि पानी की धारा आ रही है और वो चातक के मुख में नहीं पड़ रही है, धारा नहीं पतंती, धारा नैव माने नहीं, पतंती माने पड़ रही है, गिर रही है, चातक मुखे चातक पक्षी के मुख में, तो मेघ से किम दूषणम, तो उसमें मेघ केवल क्या दोष है, तो इनमें इनका कोई दोष नहीं है। जैसे कि करीर वृक्ष के करीर के जो वृक्ष है उस पर कोई पत्ता नहीं है, उसमें बसंत का कोई दोष नहीं है। उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, ये सूर्य का कोई दोष नहीं है। चातक पक्षी के मुख में जो जल नहीं पड़ रहा है, तो उसमें मेघ का कोई दोष नहीं है। तो इसको क्या कह रहे हैं, यत पूर्वम, जो कुछ पूर्व में, विधिना माने विधाता ने, ललाट लिखितम, ललाट पे मस्तक पर लिख दिया है, तन मार्जितम, उसको मिटाने में, का क्षमा, कौन समर्थ है, उसको मिटाने में कोई भी समर्थ नहीं। तो भाग्य बड़ा प्रवाल, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसको प्राप्त करके ही रहता है। जैसे हम भाग्य के संबंधित श्लोक देख भी रहे थे, और यदि उसके भाग्य में एक चूहा था, उसके भाग्य में मृत्यु थी, तो वो जो पिटारी में भी छेद करके घुसा, और जो सर्प था वो बेचारा भूख से व्याकुल था, मरने ही वाला था, निराश हो गया था, उसके लिए स्वयं ही भोजन आ गया, उसके भाग्य में था, और वो उसी मार्ग से बाहर भी निकल गया। तो दोनों का भाग्य में अंतर है। तो कह रहे हैं कि जिसके भाग्य में जो है, तो इसमें लिख दिया है, उसको मिटाने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सूक्ति, वही अन्य सामान्य ऊपर जो विशेष बात है उनका सामान्य समर्थन है। तो अर्थांतरन्यास अलंकार है ये, शार्दुल विकीर्तन यहाँ पे छंद है। अगला श्लोक देखते हैं। नमस्यामो देवान्ननु हत विधेस्तेपि वसगा
विशिर वंध्य सोपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलम कर्मायत्तम यदि किम रहि किम च विधिना नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्य प्रभवति। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कर्म है वो बहुत, अब यहाँ से जो भाग्य पद्धति चल रही थी यहाँ से अब कर्म पद्धति आरंभ हो जाती है। यहाँ पे अब कवि जो है कर्म का महत्व प्रतिपादित करेंगे कि कर्म व्यक्ति को करना चाहिए, कर्म प्रबल है, कर्म जो व्यक्ति करता है। तो यहाँ पे अब कर्म की महत्ता को बताया जा रहा है। यहाँ से अब कर्म पद्धति प्रारंभ हो रही है। क्या कहते हैं हम यहाँ पे 94 श्लोक से देखो, देवान नमस्यामः, हम देवताओं को नमस्यामः माने प्रणाम करते हैं। देवताओं को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। ते अपि, वे भी, हत विधे माने दुष्ट विधि के, हत विधि माने जो दुष्ट विधि है, भाग्य है, उसके बसगाह माने बस में है। हम किसको प्रणाम करते हैं? हम देवताओं को प्रणाम करते हैं। वे भी क्या है? दुष्ट विधि के बस में है। मनु माने निश्चय पूर्वक, विधि वंद्य, विधि वंदनीय है, सापि, वह विधाता भी कैसा है? वो कह रहा है कि जो देवता है वो तो उस विधाता के वश में है, और विधाता भी वंदनीय है क्योंकि विधाता के, अब लेकिन क्या कह रहे हैं? लेकिन वह विधाता वंदनीय है, फिर भी क्या करता है वो विधाता? प्रतिनियत कर्मैक फलदः, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है तदनुरूप ही उसको फल देता है। प्रतिनियत केवल कर्मों के अनुरूप ही, नियत मन निश्चित है, जैसा कर्म करोगे अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, यदि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, ये निश्चित है। जैसा कर्म किया व्यक्ति को उसका फल मिलता ही है, चाहे वो अब मिले, चाहे वो थोड़ा और पश्चात मिले, चाहे वो उसे अगले जन्म में मिले, यह निश्चित है। ये हमारा जो कर्म सिद्धांत है, कर्म जो भारतीय संस्कृति का, उसमें माना गया है कि व्यक्ति को अपने कर्म उसके फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। इसीलिए तो कहा गया है गीता में, निष्काम भाव से कर्म करो ताकि कर्मों का फल ना भोगना पड़े। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगो स्वकर्मणि। तो यहाँ पे कहते हैं कि कर्म कैसे आप, तो वो क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक केवल कर्मों के अनुरूप ही निश्चित फल देने वाला है। विधाता भी कैसा है कि जैसा व्यक्ति कर्म करेगा तद अनुरूप ही उसको क्या देगा? फल देता है विधाता। फलम कर्मायत्तम, फल क्या है? कर्मों का जो फल है वो किसके अधीन है? कर्मायत्तम, कर्मों के अधीन है। यदि किम अमरहि, तो फिर यदि कर्मों के अधीन ही है फल, तो किम अमरहि, तो अमरहि यानी देवताओं से किम, तो देवताओं से क्या प्रयोजन? किंच विधिना, और विधाता से क्या प्रयोजन? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम भाग्य के भरोसे मत रहो, जब कर्मों के अनुरूप ही है, जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी, वहां पे वो कभी उसकी महत्ता प्रतिपादित करना चाह रहे हैं, इसलिए वो वहां पे उस विशेष संदर्भ में कह रहे हैं। लेकिन उनका ये अर्थ नहीं है कि जब वो पुरुषार्थ कह रहे थे ना कि धिक्कार है पौरुष को जब भाग्य ही सब कुछ है, तो उनका ये तात्पर्य नहीं है। वो ये अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि जब कर्मों के ही अधीन है फल, तो फिर देवताओं से क्या और विधाता से क्या? यानी कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, हमेशा उसे अपने कर्मों में रत रहना चाहिए, और कर्म भी हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, और फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। फिर फल देने वाला विधाता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो कर्मों का फल यदि कर्म यदि फल के अधीन है, फल और किसके अधीन है? तो फिर देवताओं से क्या? किम अमरहि किम च विधिना, और विधाता से क्या? तो फिर क्या देवताओं से और क्या विधाता से। नमस्तत्कर्मभ्यो, तो कहते हैं कि उन कर्मों को नमस्कार है। तो अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि इसलिए उन कर्मों से उन कर्मों को नमस्कार है, विधिरपि न येभ्य प्रभवति, जिनसे, उन कर्मों को नमस्कार है जिनसे विधि भी विधाता भी न प्रभवती समर्थ नहीं है। यानी जिन कर्मों का यदि कोई परिणाम है तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसमें विधाता भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि भाग्य कर्म के अधीन है तथा कर्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस विषय का प्रतिपादन किया गया है कि इंद्र वरुण देवता सबको नमस्कार करते हैं, सब क्या है? विधि के वशीभूत हैं, और विधि भी वंदना की योग्य, किंतु विधि निश्चित कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता ही है अवश्य रूप से। तो अब कवि कह रहा है कि अब यदि फल जब है कर्मों के आश्रित है, फल व्यक्ति को जब कर्म जैसा करा है उसी के अनुरूप मिलेगा, तो देवताओं से ब्रह्मा आदि की वंदना से क्या लाभ? सबसे महत्वपूर्ण तो कर्म ही है, और जिन पर स्वयं विधि भी क्या रहता है? उनके आश्रित है। विधाता भी जब कर्मों के अनुसार ही फल देता है, तो मनुष्य को शुभ कर्म करने के लिए उद्यमनशील रहना चाहिए,
उसे शुभ कर्मों का शुभ फल ही प्राप्त हो सके। इस प्रकार शुभ कर्म ही यहाँ पे कहा गया है कि शुभ कर्म ही यहाँ पे वंदनीय है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हम लोग को देखी, तो यहाँ पे ये कह रहा है शिखरणी चंद है। यहाँ पे देखोगे आप जब, हाँ देखो शिखरणी चंद है यहाँ पे। एक श्लोक और देख लेते हैं। ब्रह्मा येन कुलाल वन नियमितो ब्रह्मांड भांडो धरे विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षा टनम कारिता सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। उस कर्म को नमस्कार है। किस कर्म को? तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे बड़े देवता भी कर्मों का फल भोगते हैं, अतः कर्म ही सबसे प्रधान है, उसका प्रतिपादन करते हुए यहाँ पे कवि कह रहे हैं ये माने जिस कर्म से, ब्रह्मा माने ब्रह्मा को भी क्या करना पड़ता है, ब्रह्मांड भांडोदरे है, ब्रह्मांड रूपी पात्र के मध्य में कुलालवत, कुलाल यानी कुम्हार की तरह नियमितः माने नियुक्त किया गया है। माना जाता है कि ब्रह्मा किसके, सृष्टि के सृजन करता है, सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसलिए उनको निर्माण का कार्य दिया है, सृजन का कार्य दिया। ब्रह्मा जिस कर्म से ब्रह्मा को ब्रह्मांड रूपी पात्र के मध्य में कुमार की तरह नियुक्त किया गया है, ये माने जिस कर्म से विष्णु माने भगवान विष्णु की दशावतार गहने 10 अवतार रूप ग्रहण करने में, उन्हें अवतार ग्रहण करना पड़ता है भगवान विष्णु को। क्या करते हैं भगवान विष्णु? सबका पालन पोषण करते हैं। तो भगवान विष्णु जिसके कारण से क्या करते हैं, 10 अवतार को ग्रहण करने के कारण उनको क्या कर दिया, क्षिप्तो महासंकटे, महान संकट में डाल दिया है कि उनको अवतार ग्रहण करना पड़ता है। जब जब हुई धर्म की हानि तब तो भगवान धर्म अवतार ग्रहण करते हैं। तो जिस भगवान विष्णु 10 अवतार रूप ग्रहण करने के लिए उनको इस महान संकट में डाल दिया जिस कर्म ने ही। रुद्रो ये न कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम कारिता, और रुद्र कैसे, भगवान शिव को क्या किया, कपाल पाणि पुटके, अपने हाथ में कपाल को लेकर के, कपाल को हाथ में लेकर के भिक्षाटनम, वो भिक्षा याचन करते हैं। ऐसे रुद्र, रुद्र जो संहारक हैं, उनका उनको क्या कर दिया है, उनको किस कर्म में वो ऐसे हैं कि भगवान शिव अपनी भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन चलाते हैं, नरमुंड वो लेकर के, कपाल को लेकर के। तो भगवान शिव से कपाल को हाथ में लेकर के भिक्षा याचन करवाई जाती है। और क्या है, सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे, और जिस कर्म के कारण ही सूर्य नित्यम माने हमेशा सर्वदा, गगने माने आकाश में, भ्राम्यति माने घूमता रहता है। जिस कर्म के प्रभाव से ही, जिस कर्म के कारण ही सूर्य भी निरंतर आकाश में घूमता रहता है, तस्मै नमः कर्मणे, उस कर्म को क्या है, नमस्कार है। यहाँ पे कह रहे हैं उस कर्म को नमस्कार है, क्योंकि कर्म के कारण इन सब की जो देवता है उनको भी कर्म के वशीभूत हैं। तो हम सामान्य मनुष्य को तो कर्म अवश्य करना चाहिए, उनके लिए तो कर्म की बहुत ही अधिक महत्ता है। तो यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि कर्म के फल को भोगने के लिए मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े जो देवता हैं उनको भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है, जिसके कारण जो ब्रह्मा है उनको संसार का सृजन का भार दिया है, वो संसारी संसार की सृष्टि कार्य करते हैं, इसलिए उनको कुम्हार की तरह नियुक्त कर दिया गया है। और विष्णु को 10 अवतार रूप ग्रहण करने का भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है, शिव जी को नरमुंड हाथ में लेकर के भिक्षा मांगनी पड़ती है, और सूर्य देवता को नित्य ही आकाश में भ्रमण करना पड़ता है। इन सब चीजों को देखने से लगता है कि कर्म ही श्रेष्ठ है। ऐसे कर्म को, उस कर्म के लिए कवि कहता है नमस्कार है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, इसका भाव क्या है, क्या नीति है, क्या हमें उपदेश है कि बड़े बड़े देवता भी जब कर्म फल भोगने के लिए नियत हैं, तो हम लोगों की जो सामान्य मनुष्य उनको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए सदैव सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, और जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो फिर उसे तदनुरूप ही फल प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा कर्म अत्यंत महत्वशाली है, कर्मों का महत्व है, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, इसलिए हमेशा सतर्क रहो, अच्छे कर्म करो, सदैव शुभ शुभ, अशुभ कर्मों में नहीं, शुभ कर्मों में प्रीति होनी चाहिए, शुभ कर्मों की ओर प्रेरित होना चाहिए मनुष्य को। यहाँ पे यहाँ पे देखने को जब देखते हैं हम, यहाँ पर रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, और यहाँ पे शार्दूल विकीर्तन नामक छंद है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा। आज हम इतने श्लोकों का अध्ययन करेंगे, आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज मैं यही समाप्त करती हूँ।